हमारे आज के ओनर है महेश। ये एक सीटीओ है इन अ टेक कंपनी। चलाते हैं नेक्सॉन ईवी और इसे चलाते हैं मिनिमम 110 किलोमीटर डेली। इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अगर आप भी चाहते हैं आप हमारे इस सीरीज़ का पार्ट बन जाए तो चले जाइए motoroctane.com/mystory, वहाँ पे अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड वी विल कनेक्ट विथ यू। तो महेश, हाय। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। या सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने ईवी क्यों खरीदी? ये राइट। ईवी खरीदने का मेरा जो था, बिकॉज लास्ट 8 to 9 ईयर मेरे पास दिस इज़ द फोर्थ कार, तो आई हैव एक्सपीरियंस विद द पेट्रोल एंड डीजल। बता सकते हो कौन सी गाड़ियाँ थी आपके पास? फर्स्ट मेरी थी होंडा ब्रियो। जी। देन आई परचेज इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल। डीजल थी वो, या ठीक डीजल है। थी। और उसके बाद में आई परचेस्ड ऑटोमेटिक टाटा टिगोर। ठीक है या तो टाटा टिगोर लेने के बाद इट्स अ सेमी ऑटोमेटिक, मीन्स एएमटी थी। जी। और मेरा मैक्सिमम सिटी ड्राइविंग है। ओके। जो मेरा ऑफिस है नियर टू वर्सोवा अंधेरी, एंड आई एम स्टे इन द पनवेल। सो Okay. पनवेल टू द अंधेरी वर्सोवा इट्स ऑलमोस्ट वन साइड इज अ 55 किलोमीटर। यानी कि आपके दिन के 110 हो जाते हैं। आराम से 110 किलोमीटर डेली। वाओ। So morning and evening there is a peak traffic. So then when I seen that CV with Tata, and second thing, मेरा पहला एक्सपीरियंस था ही टिगोर के साथ। जी। तो लोगों का एक इंजेक्ट रहता है कि टाटा की कार, और वो भी नई आई मार्केट में विद टेक्नोलॉजी। तो इसको 1 साल पूरा हो चुका था। मैंने आई बुक इन जनवरी जी। एंड आई ब्रॉट, मतलब मुझे फेब्रुअरी एंड में मुझे डिलीवरी मिली इसकी। इस तो साल? या इस साल की 21 जी। 2021। तो आफ्टर दैट आई एम क्वाइट, मतलब इट इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरा जो डेली रनिंग है और अभी का जो सिनारियो है फॉर द पेट्रोल कॉस्ट, इट इज़ टोटली बिग गैप, और वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट था कॉस्ट वाइज फॉर दैट डेली कॉस्टिंग फॉर द रनिंग कॉस्ट। जी। एंड सेकेंड थिंग इज़ द कंफर्ट, अच्छा। क्योंकि मेरा डेली रनिंग का जो है मॉर्निंग 2.5 आवर, इवनिंग ऑल्सो रिटर्न 2.5 आवर, सिटिंग इन द कार एंड यू कंटिन्यू। अभी तो मैक्सिमम अपना कल्चर हो गया है ऑन मीटिंग्स, वेबिनार्स और ऑल टीम मीटिंग्स एंड जूम मीटिंग्स। तो ऑलमोस्ट मुझे कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है कि विद इन द कार आई taking all the calls in the and without any outside voice, because this is a very silent car. That's the electrical I go with the so आपको ईवी, आप डेली का 110 Yeah, लगभग चलाते yeah, हो, yeah. यानी कि आपको चार्जिंग में मैं वो चार्जिंग पे एक्चुअली आता हूँ, yeah. बट आपको ईवी की तरफ जाने में कहीं ऐसे नहीं फील हुआ कि कैसे चार्ज करूँगा, कैसे रहेगा? वो इनिशियल फेज में आपको क्या थॉट था आपका, जहाँ आपने बोला कि मैं ईवी लेता हूँ, इट मेक सेंस फॉर मी एट दैट पॉइंट? व्हाट वाज दैट मेक? क्योंकि काफ़ी लोग हम डिस्कस जो कर रहे थे, वो फेंस पे बैठे रहते कि या पेट्रोल डीजल लू या इलेक्ट्रिक लू, एंड आपने ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ रख चुके हो, तीनों पेट्रोल डीजल रहे हैं। सो मूविंग फ्रॉम अ कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल टू अ न्यू एज इलेक्ट्रिक, वहाँ पे क्या आपका स्विच था कि हाँ मैं ये गाड़ी की तरफ जा सकता हूँ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की? यस, नॉर्मली एवरी पीपल, मतलब जो लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार जी, 50% जो न्यू लेते फर्स्ट कार रहती है उनकी जी, और 50% की उनके पास एक सेकेंड कार रहती है, और वो थॉट करते कि चलो अभी नई कार लेते तो फ्यूचरिस्टिक ले, जो लॉन्ग टर्म के लिए ले तो बट वो 50% ठीक है, दे कैन गो विद द ईवी, उनको लिए डबल थॉट नहीं रहता है। बट जो फर्स्ट टाइम लेते हैं वो फेंस पे रहते हैं कि मैं ये लूँ या मैं कंटिन्यू विद द पेट्रोल और डीजल कार। उसी के लिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि इट्स गुड टू गो विद द ईवी अगर उनका सिटी ड्राइव ज़्यादा है, एज लाइक अ मी, एंड कभी 2 या 3 महीने में वो आउटसाइड मोर देन 200 to 300 के ऊपर वो जा रहा है, लाइक दैट मैं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरा भी ट्रैवलिंग ज़्यादा बाहर नहीं है इतना, साल में मैं 3-4 बार जाता हूँ आउटसाइड,
तो वहाँ पे मेरी है सेकंड कार। बट जिनके पास नहीं है उनके लिए भी एक है कि उसके लिए वो अभी अवेलेबल है, रेंट कार आप कर लो, उसके लिए आप लॉन्ग मतलब पूरा साल के लिए वो पेट्रोल और डीजल कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Okay. आपको जो आपका सेविंग है इसमें इलेक्ट्रिक में, वो आप कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, इवन मेंटेनेंस कॉस्ट जो अभी तो हम सब पे आएंगे डेफिनेटली एक एक चीज करके। पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आफ्टर वाई यू बॉट द ईवी, आपने गाड़ी फेब में खरीदी, Yes, करेक्ट? yes. अब तक कितनी गाड़ी चल चुकी है आपकी? 8,200 मतलब 8,000 के ऊपर। और लॉकडाउन गिन के? यस, यानी कि लगभग एक महीने में आप कितना चलाते हो? ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर, 2200 एक महीने का? यस। वाओ। तो अब मेरा ये सवाल आता है कि आप एक दिन में 110 किलोमीटर चलाते तो Yeah. बीच में कहीं टॉप अप कर लेते हो? नो, नॉट रिक्वायर्ड। जरूरत नहीं? नहीं है। मैं एक बार चार्ज कर लेता हूँ तो 2 दिन तक आराम से चलता है। 2 दिन पूरा? 2 दिन पूरा, क्योंकि इसमें एक है रीजनरेशन भी होता है, और मैं मैक्सिमम मेरा ड्राइविंग 90% इन ट्रैफिक। तो Okay. ट्रैफिक में ऐसा होता है कि आपको स्टार्ट स्टॉप ज़्यादा है उसमें। गाड़ी स्टॉप नहीं होती, बट स्क्रोलिंग टाइप में जब, और मैक्सिमम मेरा रनिंग हाईवे अपना जो मेन रोड्स है अंदर के लिए, जो फ्लाईवेज ज़्यादा है, तो उसमें भी रीजनरेट हो जाता है। सो आई कैन इनफ टू 2 डेज़ मेरे लिए काफ़ी है। 2 दिन के लिए मुझे चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो सेकंड डे पे आपका चार्ज जब घर पे आता है ऐसे 0% पे आ नो जाता नो है? नो नो, इट्स आराम से 10 to 20% होता है। ओह, यानी कि आपका रेंज कितना होगा ऑन एन एवरेज? अगर मैं पूछूं, अगर आप 0 तक चले जाते हो कभी, तो आपको अभी आपने बोला 220 तक चलाया आपने, उसके बाद आपके पास 10 से 20% बचा है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 0 तक जाएंगे तो कितना आपका रेंज बचेगा? 260, मतलब टोटल 260 तो एनी टाइम सिटी के अंदर? सिटी के अंदर, मतलब ऐसे नहीं 150 पौने 200 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 250 तक जाता है आपके लिए अगर फुल 0 तक जाएंगे? फुल 0 तक जाएंगे। और आपने कभी बाहर चार्ज करते हो, मतलब सिटी में ही चला रहे हो, कभी लगा कि नहीं आज मेरा रेंज खत्म होने वाला है, चलो आज टॉप अप कर लेते हैं? नहीं, बीच में कभी नहीं ऐसा हुआ, नथिंग। ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ? बिल्कुल फील नहीं। तो यही तो है, जो सिटी में चलाते हैं ना, उनके दिमाग से ये निकलना ही चाहिए कि मुझे कहाँ तो चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, या ऑफिस में मुझे कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा 15 एम्पियर का प्लग कहाँ है। नो, अगर आपका विद इन सिटी है, आप आराम से एक बार आपकी रेंज कितनी है, मतलब डेली का आप यूजेस, आप घर पे चार्ज कीजिए। मैं एवरी डे, मतलब आफ्टर अल्टरनेट डे ओवरनाइट चार्ज करता हूँ, 2 दिन चलाता हूँ आराम से, कुछ इसमें ये नहीं, इशू नहीं है। तो शहर में आप, मतलब जो आपका कम्यूट है नवी मुंबई के एकदम एंड में से ऑलमोस्ट डीप इनटू मुंबई सिटी, वो एंटायर रूट पे आप चार्ज नहीं करते हो अक्रॉस? नहीं, कहाँ पे भी नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, नॉट रिक्वायर्ड। और आप हाईवे पे ले जाते हैं गाड़ी ज़्यादा? यार मतलब अभी दिल्ली में 15 किलोमीटर इज हाईवे जी, एंड 40 किलोमीटर इज टोटली ट्रैफिक। ओके, बट आई हैव डन द अलीबाग, लोनावाला many times, recently 2-3 times I'm with the Pune also। वहाँ पे रेंज आपको थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि उसमें हाईवे पे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली, बट आपको डिपेंड्स ऑन यूर द स्पीड। अगर आप 70-80 के नीचे हो तो आपको 240 तक आराम से मिलेगी। इफ़ यू गोइंग विद द एस मोड, स्पोर्ट मोड, तो वो 180 to 200 के बीच में मिलेगी। ये मेरा, इट्स माई एक्सपीरियंस। ओके। और आई मीन आई एम श्योर आप ज़्यादा हाईवे साइड नहीं गए हो? नहीं, मेन आपका सिटी में ही रहा है अभी तक, तो मे बी वी कैन नेक्स्ट टाइम अंडरस्टैंड जब कि आप हाईवे पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मोरओवर आपने बताया आपको कॉस्ट कम पड़ रहा है, थोड़ा एनालिसिस के साथ बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कम कैसे पड़ रहा है? पहले विद पेट्रोल कार एवरीडे मैं 110, तो मेरा डेली का अगर एवरेज निकालेंगे पेट्रोल का तो 10 to 12 इन ट्रैफिक जी 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर मिलता था। तो ऑलमोस्ट 4 month बैक दैट व्हाट इज द पेट्रोल कॉस्ट, तो मेरा टोटल कॉस्ट आता था 800 to 900 एवरी डे। यस जी, नाउ इज कम टू डाउन 150 रुपीज़। और ये आप 4 महीने पहले की बात कर रहे हो, जब वो 90 रुपीज़ तक था, अब 100 है, तो 900 का 1000 पर डे ऑन एन एवरेज आपका कॉस्ट है, यानी कि पूरे महीने का आपका 30,000 रुपये ऑन फ्यूल। यस। और अभी आपको कितना पड़ रहा है? अभी पर डे 150 रुपीज़, अगर क्योंकि फुल चार्ज के लिए ये गाड़ी लेती है 28 यूनिट्स जी,
तो आप कैलकुलेशन कीजिए, तो ऑलमोस्ट पर डे 150 रुपीज़। यानी कि आपका लगभग 850 बचते हैं, या 850 एक दिन का, या 800 भी पकड़ ले या तो 24,000 आपके मिनिमम महीने के बच रहे हैं। बचेंगे। दैट मीन्स इफ यू कैलकुलेट फॉर द एंटायर ईयर यू आर सेविंग व्हाट, 3 लाख? यस। वाओ, एक साल में 3 लाख रुपए, आई मीन कितने साल? या पर इवन मैम, मुझे तो पीपल आर थिंकिंग दैट वेरी कॉस्टली इट इज़ कंपेयर टू द, बट अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, सो टेकिंग यू दैट सब्सिडीज़ एंड इवन इन द ITR रिटर्न में आपको 1.5 का आपको रिटर्न्स मिल रहा है, तो कंपेरेटिवली आप अगर चार्ट देखोगे तो सेम प्राइस में आ रही है आपकी टॉप एंड एनी कार। दिस सेगमेंट इज़ ऑलमोस्ट 13 lakhs, 13.5 lakhs एंड दिस कार आल्सो सेम प्राइस। तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? मुझे 16 की पड़ी है, 16 लाख की। जिसमें आपको 1 लाख 1 लाख सब्सिडी पहले का है। या बट अगर आप महाराष्ट्र में कोई नया गाड़ी लेता है या आज के तारीख में, उनको 2.5 लाख तक सब्सिडी मिलती है या ऑन अ न्यू कार प्लस फ्री रजिस्ट्रेशन। या दैट्स वन पॉइंट। आप डीजल और पेट्रोल लेते हो तो उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख टू 1.25 तक आपका टैक्स लगता है। यहाँ पे 0 टैक्स, नो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, नो टैक्स, नो ऑन रोड टैक्स। या तो इस वट एवर एक्स शोरूम द सेम इज योर ऑन Yeah, रोड it's प्राइस। on road price. वाओ। तो मुझे आप ये बताइए, आप एक बार जब गाड़ी चार्ज करते हैं तो उसका कितना कॉस्ट आता है पर चार्ज? या 300 रुपीज़। 300 रुपीज़। और तो बेसिकली क्योंकि ये 30 किलोवाट आवर की बैटरी है, Yes. तो 1 किलोवाट आवर के लिए आपको लगभग 1 यूनिट लगता है। Yes. एंड दैट इज अबाउट 10 रुपीज़ अ 10 यूनिट। रुपीज़। या तो ये आपने जो कनेक्शन लगाया वो घर के अपने कनेक्शन से या लगाया घर से, है? हाँ। मेरा और एक इसमें एक बेनिफिट अभी गवर्नमेंट ने खुद किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। यू कैन टेक दैट द सेपरेट EV के लिए आप मीटर ले सकते हो, सेपरेट EV मीटर। Yes, इससे yes. फायदा क्या होगा? उसमें क्या है, आपका जो रेंज, मतलब जो अभी रेट रहता जी। है फॉर द मीटर्स जी। इलेक्ट्रिक जो रेसिडेंशियल है, उसमें स्लैब है 300, 500 एंड अबव 500 यूनिट्स, इट्स मोर देन 10 रुपीज़। ठीक है। So if you are to मोर be- देन 10 yeah, रुपीज़ अ यूनिट। unit, ठीक है। yeah. Okay. So that's the main catch, that if you have the separate meter, whatever that consumption for using for EVs, it is in below category, below the 300 and below 500. So that per unit charges, it's very less than 8 rupees. ओ, तो आप ये के, हाँ करेक्ट। सो जिनको नहीं पता, Yeah. एक छोटा मैं ब्रीफ बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो एक सर्टेन नंबर आप क्रॉस करते हो हर बार Yeah. इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ते जाता है एज पर गवर्नमेंट, ताकि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल करो। बट अगर आप एक सेपरेट लाइन लगाते हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी आर नॉट श्योर ऑफ Other अदर state, yeah, but MSEB is given that अगर separate आप meter. अलग लाइन लगाते हैं तो Yeah. आपका वो कॉस्ट कम रह जाता है, जिस वजह से अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है तो Yeah. आपका कॉस्ट और कम होएगा। करेक्ट? Yeah, right. So it should be that not combined with your residential consumption with the EV. So आपका जो बिल है वो भी कम आ जाएगा। ओके ओके, दैट्स क्वाइट एन Yeah. इंटरेस्टिंग पॉइंट। और ये लाइन लेने में आपको दिक्कत हो रही थी या क्वाइट इजीली मिल नहीं, गया? इजीली मतलब एड्स पर प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोसीजर, अभी मतलब दे स्टार्टेड नाउ, सो वो इजीली मिल जाता है, नो इशू। दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग Yeah. पॉइंट। महेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपने गाड़ी कुछ सर्विस सेंटर भेजी या आपने डीलरशिप से जब गाड़ी ली, मेरे को दोनों एक्सपीरियंस बता देंगे प्लीज? या मैंने ये इंद्रजीत मोटर से ली, अंधेरी से जी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने डील मुझे बहुत अच्छी दी थी, प्लस मेरे जितने भी टेक्निकल क्वेरीज थे ना, इट इज़ सॉल्व डे वन में। मतलब वी आर सीन इन द वेबसाइट्स और बाकी बुक्स में या जो भी है स्पेसिफिकेशन, बट जो वहाँ का टेक्निकल पर्सन था, इट्स गुड। ये मुझे लगता है ये टाटा का इनिशिएटिव है कि एवरी डीलर हैव द वन टेक्निकल पर्सन विल गिव दैट ऑल द क्वेरीज ऑफ दैट ईवी ओनर। सो वो एक है, वो फर्स्ट लाइन है। सेकंड, टाइम पे डिलीवरी मिली मुझे, उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला। और आफ्टर दैट परचेस सर्विस, इट्स ऑल्सो गुड। तो सर्विस अभी तक आपने मेन सर्विस तो नहीं कराया, बट अभी तक आपका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आता होगा जो अभी तक जो करवाए होंगे आपने? फर्स्ट सर्विस इज ऑलमोस्ट इट्स नील, मतलब हार्डली 400-500 जो भी मिनिमम जो रहता है वो। अभी सेकेंड सर्विस मैंने अभी लास्ट वीक ही करवाई है, उसमें 1500 मेरा कॉस्ट आया है। और थर्ड सर्विस भी मुझे लगता है उससे ज़्यादा नहीं होगा।
तो एज अ मेंटेनेंस, क्योंकि मेरे पास आईसी कार है, नॉर्मल कार, उसमें मुझे पर सर्विस 7 to 8,000 कॉस्ट आता था नॉर्मल सर्विस में। इट्स 30% कॉस्ट। तो अगर हम compared to फर्स्ट सर्विस छोड़ दे जो जनरली ज़्यादा Yeah, नहीं रहता yeah, है, yeah. सेकेंड सर्विस ऑनवर्ड्स जहाँ से आपके कॉस्ट आने इनकर Yeah, करने लगते right, हैं, right. आप बेसिकली नेक्सॉन एक आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपने मुझे बताई Yeah. थी, तो जब आप उनका भी सर्विस कॉस्ट कंपेयर करके मुझे बताओगे Yeah. कंपेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल, Yeah. तो कितना डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट में? 30-40% इट्स कंपेरेटिवली। अगर उनका 8,000 है तो जी। इट्स 3,000, मैक्स टू मैक्स 3,000 अच्छा, तो इसमें सर्विस में ये लोग मेजरली सिर्फ चेकअप ज़्यादा करते हैं? चेकअप। और इसमें सिर्फ गियर ऑयल और अगर अभी तो मेरा नहीं हुआ है, बट इट्स एसी का जो है उसका होगा। बाकी इसमें सर्विसिंग के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर इज एब्सोल्युटली फाइन। yeah, अब yeah. आप इतनी गाड़ी चला रहे हो, अगर आपकी बैटरी को कुछ हो जाए तो? उनका एक अच्छा है कि इमीडिएटली आपका हेल्प नंबर है टाटा जी। का, आप कॉल कर सकते हो। विद इन 1 or 2 आवर्स में दे आर द हेल्पिंग यू। बट कभी आपको दिक्कत आई है ऐसे? नहीं, अभी तक नहीं। लास्ट 4 मंथ में नो इशू। ओके, तो जो 8 साल की वारंटी है, इज Yeah. दैट सफिशिएंट यू थिंक या कम नहीं, है? इट्स ओके, 8 ईयर इज मोर देन इनफ। ओके, आपने ये गाड़ी जब से ली अभी तक, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम द साइलेंटनेस? हाँ, सबसे बिग थिंग है, क्योंकि साइलेंटनेस मुझे बहुत पसंद है। जी। और जब आप मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलते हो और जब आप गाड़ी में हो और आप मिडल ऑफ द ट्रैफिक है और फॉन्किंग चल रहा है बाजू में और ट्रैफिक, उसमें आप कूलली बैठ के आप ऑफिस का काम कर रहे हो एज लाइक अ ऑफिस। जी। सो मुझे ऑफिस जाने के बाद, और ये प्रॉपर एसी है और वेरी कंफर्ट है, सस्पेंशन इसको बहुत बेस्ट क्वालिटी के है, बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है, और सबसे मेन सबके लिए अभी के टाइम में सब लोग प्रीफर करते हैं सेफ्टी, तो नेक्सॉन इज़ गुड फॉर दैट। और ये सब मिला के आपको ईवी मिलता है तो वंडरफुल। एंड अगर मैं सिर्फ फीचर्स की बात करूँ या इंटीरियर में कुछ बात करूँ, एनीथिंग यू लाइक और वांट टू हाईलाइट? तो इसका मुझे म्यूज़िक सिस्टम बहुत पसंद आया। इट्स हरमन म्यूज़िक सिस्टम, क्रिस्टल क्लियर वॉइस है, और सबसे मैंने केबिन साइलेंट है, तो आपका जो साउंड का क्वालिटी है यू कैन फील इट। और हाँ, मेरे ऑफिस के कॉल में तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि आई एम इन ऑफिस और मैं कार के अंदर हूँ, मिडल ऑफ द ट्रैफिक। या वाओ, दैट्स गुड थिंग। और बाकी सस्पेंशन अच्छा है, स्मूथली, मतलब आपको थोड़ी भी थकावट नहीं रहती। लॉन्ग ड्राइव में भी अगर आप 2 an hour प्लस आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आता है। प्रॉब्लम नहीं। जनरली सब बैटरी के लिए बात करते हैं। लास्ट टाइम Yeah. वी हैड अंकित, उन्होंने बैटरी पे एक अच्छा डिटेल्ड पॉइंट बताया हमको कि किस तरीके से बैटरी वो सेल्स रिप्लेस होते हैं। ओके ओके। पर इलेक्ट्रिक मोटर का क्या? आर यू नॉट, आई मीन जनरली सब लोग वरिड रहते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का हाँ, क्या? इसमें सबका यही है कि इस गाड़ी में नॉर्मली जो पेट्रोल डीजल में क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट वहीं पे चला जाता है कि इंजन में। जी। यहाँ पे वो है ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है और जिसका मेंटेनेंस वेरी वेरी लो। जब और ऊपर से टाटा ने उसको 8 साल की वारंटी दी है। मोटर को भी वारंटी 8 इयर्स का विद बैटरी। तो जो मेजर 80% जो मेजर पार्ट है जिस इस गाड़ी का, वो कवर हो चुका है आपके 8 ईयर वारंटी में। तो आपको कूलली बस एंजॉय करना है कार, ये बस 8 साल तक। तो मुझे नहीं लगता 8 साल के बाद और टेक्नोलॉजी कुछ आ जाएगी तो यू कैन गो विद दैट आल्सो। महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वुड यू रिकमेंड दिस नेक्सॉन ईवी टू अदर पीपल एज वेल, या यू थिंक इट इज़ के सर्टेन कैटेगरी के लोगों को ही लेना चाहिए? नहीं, मैं आई एम रिकमेंडेड टू ऑल द विच आर न्यू First time car buyer को भी? first time, yeah, even yeah, after this brought my this car, 2-3 people contact me to that, they जो first time owner थे, मतलब first time उनको purchase कैसे करने। पता चला आपने लिए? कैसे कि जहाँ पे डीलर ने उनको नंबर दिया मेरा कि आप इनसे एक बार मेरा ओन एक्सपीरियंस जो है आप उनसे बात कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बायर थे फॉर कार, उनके घर में पहली कार थी वो, तो थोड़ा सा वो ये कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक में जाओ या नॉर्मल नेक्सॉन लूँ। तो उन्होंने मेरे से बात की तो मैंने उनको बताया कि वाई आई एम चूजिंग टू द, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था पेट्रोल डीजल का, एंड आई मूव टू द डायरेक्टली टू द दिस इलेक्ट्रिक कार। तो मैंने उनको प्रॉपरली मेरा
ओन एक्सपीरियंस जो था फीडबैक आई गिवन टू हिम एंड सच में ये तीनों ने भी दे आर बाइंग दिस इलेक्ट्रिक। अच्छा, उन्होंने भी Yeah, ईवी yeah. खरीदी, तो आप लोगों को रेकमेंड कर रहे हो Yes, कि यू yes, शुड yes. कंसिडर द Yes, 100%. नेक्सॉन ईवी। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहूँगा, जो हम हर कस्टमर से, हर ओनर से पूछते हैं अपने Yeah. कार की, आप कौन से कैटेगरी में फॉलो होते हो? एक है अनहैप्पी, या एक है सेटिस्फाइड, ओके, और एक आता है वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि सेटिस्फाई का लेवल हो चुका है ऑलरेडी मेरे लास्ट मतलब 2 मंथ के अंदर ही मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ एंड देन आफ्टर दैट आई एम एंजॉइंग द ड्राइव, तो आई एम फुल्ली सेटिस्फाई 100%। तो गाइज ये है हमारा आज का डिटेल्ड वीडियो ऑन द नेक्सॉन ईवी। ये हमारे गो इलेक्ट्रिक का पार्ट है एंड हम कोशिश करेंगे आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाने की एवरी टाइम ऑन नॉट जस्ट नेक्सॉन ईवी बट जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इन द मार्केट, ताकि जो इलेक्ट्रिक कार्स के मिथ्स हैं जैसे चार्जिंग हो गया, रेंज हो गया, वारंटी हो गया, ये सब को हम बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो हमसे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर यू। महेश जी, आप हमारी हेल्प करेंगे Yeah. अगर कोई इलेक्ट्रिक पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं? या डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने डिटेल्स छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, मेरी टीम में विराट है एंड अदर एक्सपर्ट्स जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है, वो आपको फ़ोन कॉल पे आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करके बताएंगे आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मोreover, अगर आपने गाड़ी डिसाइड कर ली कौन सी लेनी है एंड आपको इंश्योरेंस लेना है फॉर न्यू या रिन्यूअल, गो टू motoroctane.com/insurance। हमारी टीम आपको इंश्योरेंस देगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस, जिससे आपके और पैसे बच सके। तो शुड वी एंड द वीडियो हियर? या व्हाई नॉट, थैंक यू, बाय गाइस। थैंक यू।